हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल्स इन इंग्लिश। वी नो हमारे पास कितने आर्टिकल्स होते हैं। वी हैव 3 आर्टिकल्स, ए एंड द। तो इंग्लिश में ए और एंड को होता है, इसको कहते हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और दिस इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल्स, द। सिमिलरली फ्रेंच में भी वी हैव डेफिनेट आर्टिकल्स। और फ्रेंच में पहली बात तो देख लेते हैं कि हम आर्टिकल्स को क्या कहते हैं। लार्टिकल कहते हैं। फ्रेंच में जो आर्टिकल्स है वो भी 2 टाइप्स का है, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम देखते हैं कि फ्रेंच में जो हमारा आर्टिकल्स है दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स, इसलिए फ्रेंच में जो आर्टिकल्स का नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो लेट्स move on and see the first type of article, that is the definite article. Definite article in French are la, la and les. अब यहाँ पे ये 3 फॉर्म क्यों हैं? ये 3 फॉर्म इसलिए है क्योंकि फ्रेंच में क्या होता है, टेक अ नोट ऑफ इट, दैट एवरी नाउन हैज अ जेंडर। ये इंग्लिश में नहीं होता है कि हर एक नाउन का कोई ना कोई जेंडर है। फ्रेंच में वी हैव दैट एवरी नाउन हैज अ जेंडर। सो इसीलिए व्हाट हैपेंस दैट द आर्टिकल्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द जेंडर। ओके, फॉर एग्जांपल ल जो होता है दिस इज फॉर मैस्कुलिन एंड सिंगुलर नाउन। ला जो होता है दिस इज फॉर फेमिनिन एंड सिंगुलर नाउन। और ले जो हम यूज करते हैं दैट इज यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एंड इट इज फॉर प्लूरल नाउन्स। ठीक है। सो हम डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या देखें, वी हैव 3 आर्टिकल्स, ल, ला, ले। ल हम यूज करते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, ला यूज करते हैं फेमिनिन सिंगुलर के लिए, एंड les is used for masculine and feminine both the nouns, but when the noun is in a plural form. चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल livre. livre मीन्स होता है बुक। इंग्लिश में we don't have any gender for this book, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे a book। ठीक है, a is the article over here. बट फ्रेंच में बुक हैज अ जेंडर एंड दैट इज अ मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, बुक जो होता है फ्रेंच में इट इज मैस्कुलिन जेंडर। अब अगर ये मैस्कुलिन जेंडर है तो हम यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? वी विल पुट इट एज ल। सो ल, लिव्र। नाउ द क्वेश्चन हियर कम्स कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नाउन्स को कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। So there is no such anything, you will have to learn and memorize। आपको याद करना पड़ेगा कि whether that noun is a masculine or feminine noun। और ये अगर आप पढ़ते रहोगे तो this will become a habit and वो automatically आ जाएगा and you will remember whether that noun is a masculine or feminine noun। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सीएल। सीएल मतलब होता है स्काई। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, ल पुट करेंगे, ला पुट करेंगे या ले? एंड बिकॉज सीएल इज अ मैस्कुलिन नाउन तो यहाँ पे आ जाएगा ल। अब कोई एक हम प्लूरल नाउन लेते हैं, डैश फ्लवर्स। फ्लवर्स एस लगा हुआ है, दिस इज फ्लावर्स। हमको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन, बट बिकॉज दिस इज अ प्लूरल नाउन वी विल पुट इट एज ले, les। हम एक म्यूजियम का नाम लेते हैं, डैश लूव्र। लूव्र इज अ वेरी फेमस म्यूजियम सिचुएटेड इन पेरिस। तो लूव्र इज अ फेमिनिन नाउन, सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा एज एन आर्टिकल, ला।
So this was all about the definite articles in French. We have the definite articles depend on whether the noun is masculine, feminine, and whatever it is, whether it is in singular noun or plural noun. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे द indefinite form of articles